नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। जैसा कि मंगल से मांगलिक दोष क्यों, उसके बारे में जो एक आरंभिक परिचय का एक वीडियो मैंने बना करके रखा हुआ है, आप उसको अवश्य देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद में ही आपको आगे ये समझ में आएगा कि ये मांगलिक दोष किसी के जीवन में किस प्रकार से कुछ उतार चढ़ाव देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लग्न में मंगल दोष मेष लग्न के जातकों के लिए। तो मेष लग्न के जो जातक हैं, उनके लग्न में जब मंगल हो तो उसके कारण क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने में आते हैं जीवन में। विशेष रूप से मांगलिक दोष जो है ये वैवाहिक जीवन से ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आखिर मंगल इतना बहुचर्चित क्यों है कि लग्न में मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। तो उसके क्या कुछ ऐसे प्रभाव हैं कि जिसके वजह से कुंडली मिलान के समय में ये सब बातों को गौर करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि लग्न में यदि मंगल है, तो लग्न में मंगल यदि है तो उसके क्या कुछ प्रभाव जो हैं वो देखने में आएंगे। लग्न में यदि मंगल है तो ऐसे व्यक्ति को आवेग, झूठा, क्रोधी, जिद्दी, स्वतंत्र विचार वाला व्यक्तित्व बनाने की ओर मंगल अग्रसर करता है। लग्न में मंगल हो तो जीवन में कभी किसी तरह की कोई शल्य चिकित्सा करानी पड़ जाती है, चोट लगने की संभावना बनती है, घाव, फोड़े, कट, निशान, उच्च रक्तपात, इस तरह की हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनकी संभावनाएं भी बनती है। मेष लग्न में यदि मंगल है तो चाहे वो जातक स्त्री है या पुरुष है, आरंभिक जीवन जो है वो किसी न किसी तरह से कष्ट का प्रभाव दिखाता है। अर्थात कि एक आरंभिक जीवन जो है कष्टपूर्ण होने की संभावनाएं देखी जाती है। लग्न में मंगल वाले व्यक्ति का, जैसा कि मैंने बताया कि उसके स्वभाव में आवेगशीलता, असत्य बोलना, क्रोधी होना, जिद्दी होना, स्वतंत्र विचार वाला होना, अभिमानी होना, क्रूर तथा कठोर हृदय का होना, कड़वा सच बोलने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना, ऐसा व्यक्ति किसी तरह की आलोचना को, किसी तरह की शिकायत को वो स्वीकार नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है मैं मिस्टर परफेक्ट हूं। चाहे वो कोई कन्या हो तो उसे भी ऐसा लगेगा कि मैं मिस परफेक्ट हूं। तो ऐसी स्वभाव स्थिति देखने में आती है। ऐसे व्यक्ति की पसंद और नापसंद जो है बहुत प्रबल रहती है। ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके माता का जो स्वास्थ्य है कुछ कष्टपूर्ण देखने में आता है। वैवाहिक जीवन में क्रोध होना, अडिग स्वभाव होना, अर्थात कि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल ना होना, पूर्व धारणा या पूर्व अनुमान के चलते किसी बात पर अड़ जाना या किसी बात को मनवाने की कोशिश करना, पूर्वाग्रह, हमेशा सामने वालों से ही पहल की आशा रखना, ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके जीवन में उनके स्वभाव के कारण सुख और शांति की निरंतरता जो है वो बनी रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अर्थात कि सुख और शांति का अभाव ऐसे व्यक्तियों के जीवन में देखने में आता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहादुरी होती है, कड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं,
लेकिन इनके अंदर धैर्य की कमी होती है। मेष लग्न है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके अंदर जल्दबाजी, किसी भी बात में अपनी बात को मनवाने की कोशिश करना, अपनी बात पे अटल रहना, अपने खिलाफ एक शब्द भी सुनना उनके लिए गंवारा नहीं होता है। यदि स्त्री जातक है तो लग्न में मंगल जो है उनके जीवन में भी इसी तरह से स्वभाव में क्रोध, अधैर्य, किसी प्रकार की रोगग्रस्तता, माहवारी से संबंधित अनियमितता, जीवन साथी को प्रभावित व नियंत्रित करने में असफलता इन्हें मिलती है, अर्थात कि ये हावी नहीं हो पाती हैं, अथवा तो हम ये कहेंगे कि अपने जीवन साथी के मन को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है वो रोजगार के कारण या किसी प्रकार के अपनी प्रबल ऐसी इच्छाओं के कारण कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस जरूर उपस्थित होता है, व्यवसाय में भी, काम धंधों में भी। ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके स्वभाव में कुछ ऐसी समस्याएं वो बना लेते हैं कि जिसकी वजह से उनके जो व्यवहार हैं उसमें वो हर किसी को बहुत ही क्रिटिकल महसूस होते हैं। उनको कोई भी व्यक्ति है उसे ये लगेगा कि ये कुछ समझ में आने वाला व्यक्ति नहीं है। तो इस तरह की बातें देखने में आती है। दूसरा ये है कि मंगल लग्न में यदि मेष राशि में है, अर्थात कि जो मेष लग्न में मंगल है, तो जीवन साथी के साथ में किसी तरह का कोई वैचारिक दृष्टिकोण से अलगाव होना, कभी कभी रोजगार से संबंधित व्यक्ति को कहीं दूर दूरस्थ जगह पर नौकरी करने जाना, विदेश में नौकरी करने चले जाना, ऐसी स्थितियां भी जीवन साथी से अलग होने की बातों को दर्शाती है। यहां पर गुरु और चंद्र, ये जो दो ग्रह हैं, दोनों मंगल के मित्र हैं, लेकिन फिर भी मंगल के साथ में गुरु और चंद्र का किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध जो है वो मांगलिक दोष को कम नहीं कर पाता है। विशेष तौर पर सूर्य की उपस्थिति अगर हो मंगल के साथ में, और अगर उसके कारण मंगल अस्त हो, तो ऐसा बन सकता है कि मांगलिक दोष में किसी प्रकार की कोई कमी आए। अन्यथा तो मांगलिक दोष की जो प्रबलता है वो प्रबलता ही रहती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक उदाहरण कुंडली मैंने रखी है, एक फीमेल नेटिव की है, अर्थात कि एक स्त्री जातक की कुंडली है। इसमें इस कन्या के लग्न में मंगल है मेष राशि के अंदर। आप देखेंगे तो मेष राशि में मंगल के होने से यहां पर एक रोचक नाम का योग बनता है। मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि जो है वो अष्टम में है, वहां पर मंगल की अष्टम दृष्टि भी पड़ रही है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव में है। ये कुंडली आपके सामने प्रत्यक्ष है, एक मांगलिक स्त्री की कुंडली है। लग्न में मंगल है, केतु सेकंड हाउस में है, चंद्र फोर्थ हाउस में है, राहु अष्टम में है, गुरु नवम में है, एकादश भाव में सूर्य है, बुध शनि और शुक्र जो है ये मीन राशि में 12वें भाव में है। इस जातिका के जीवन में क्या कुछ उतार चढ़ाव हुआ है, उसके पहले हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में समझ रहे हैं। देखिए, मंगल यहाँ पर रोचक योग में है। लग्नेश लग्न में होना और अपनी मूल त्रिकोण राशि में होना
ये फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि चंद्र जो ग्रह है वो मंगल का मित्र है और वो अपनी स्व राशि में बैठा हुआ है। तीसरा प्लस पॉइंट है कि नवम में गुरु जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। चौथा प्लस पॉइंट है कि जो सूर्य है पंचम भाव का जो स्वामी है वो एकादश भाव में बैठा है, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को अपनी खुद की राशि में देख रहा है। और एक प्लस पॉइंट ये देखते हैं कि बुध जो है यहाँ विपरीत राजयोग में है। देखिए, छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो विपरीत राजयोग में है, और साथ में है शुक्र का यहाँ पर उच्चस्थ होना। शुक्र यहाँ पर उच्चस्थ है मीन राशि में, तो बुध का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कितने सारे कुछ अच्छे योग हैं, लेकिन जब इस लड़की की शादी हुई है 19वें साल में, इस कन्या की शादी हुई है, और जिस समय इसका विवाह नक्की हुआ उस समय जहां पर ये कुंडली कहीं दिखाने गए थे वहां पर उस पंडित ने इन्हें भ्रमित किया और नॉन मांगलिक व्यक्ति से विवाह करने के लिए परमिशन दे दी कि हाँ कर सकते हैं। और उसके कारण उसने ये बताया कि गुरु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, इसलिए मंगल दोष जो है वो निरस्त हो गया, अर्थात कि खत्म हो गया। राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है। उसके बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ने कहा कि भाई मंगल जो है उसकी अष्टम दृष्टि राहु पर है अपने घर में, तो राहु के अशुभ प्रभाव को भी वो कम करता है। यहां पर एक बात आपको बताता हूं कि ये तो मांगलिक दोष की कुंडली है, अन्यथा राहु यदि अष्टम भाव में किसी की भी कुंडली में हो तो वहां पर कुछ बातें पाई जाती है, जैसे कि विवाह विलंब से होना, विवाह होने के बाद में लंबे समय तक अपने जीवन साथी के साथ में किसी तरह का कोई तालमेल बैठाने में तकलीफ आना, अथवा तो कुछ और भी विकृतियां बन रही हों, अर्थात कि कुछ गलत संयोग बन रहे हों ग्रहों के, तो वैधव्य की संभावना भी बनती है। अब यहां पर आप देखेंगे गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, लग्न पर दृष्टि कर रहा है, मंगल लग्न के अंदर रोचक योग में बैठा हुआ है, मंगल लग्नेश होकर के लग्न में है। चंद्र जो है सुखों के लिए, जिसे देखा जाता है कि चंद्र की स्थिति अच्छी हो तो जीवन में काफी कुछ अच्छा होता है, जिसका चंद्र अच्छा उसका सब अच्छा, एक कहावत भी है। यहां पर आप देखेंगे सूर्य की अपने भाव में दृष्टि है, चंद्र अपने घर में बैठा है, मंगल अपने घर में बैठा है, शुक्र उच्च का है, गुरु अपने घर में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, त्रिकोण का स्वामी होकर के लग्न को देख रहा है। और स्त्रियों के लिए, स्त्री जातक के लिए विवाह का जो कारक ग्रह कहा जाता है उसे भी, वो भी गुरु है। तो यहां पर ये सबसे बड़ी बात है कि विवाह का कारक ग्रह गुरु, और वो भी त्रिकोण में अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ और लग्न को देख रहा है। ये सारी पॉजिटिव बातें हैं। अब इस मांगलिक कन्या का विवाह नॉन मांगलिक व्यक्ति से कर दिया गया। ये अलग बात है कि आजकल लोग जरा पैकेज वगैरह देखते हो गए हैं, लेकिन कई बार पैकेज देखना कितना घातक हो जाता है यहाँ पर ये आपको समझ में आएगा। इस कन्या का जो पति था उसकी बहुत अच्छी इनकम थी, बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ कुछ था, लेकिन एक नॉन मांगलिक
एक मांगलिक कन्या का नॉन मांगलिक व्यक्ति से विवाह कर दिया गया। 7 साल का इनका वैवाहिक जीवन रहा है। 19 साल की उम्र में विवाह हुआ और 26 साल की उम्र में ये जो लड़की है ये विधवा बन गई। अब मांगलिक दोष जो है यहां पर किस तरह से प्रबल हुआ उसको समझते हैं। देखिए, मंगल का जो मांगलिक दोष में जातिका का जो बचाव होना चाहिए था गुरु के कारण, जैसा कि उन्होंने जहां कुंडली दिखाई थी वो पंडित जी ने कहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरु की दृष्टि आप देख सकते हैं, पंचम दृष्टि जो है वो मंगल पर मेष राशि में लग्न पर पड़ रही है। गुरु खुद भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन फिर भी इस कन्या को वैधव्य के दुख को सहना पड़ा। 7 साल का जीवन पति के साथ में भी कुछ अच्छा नहीं गुजरा है। विचार वैमनस्य तो साइड में रख देते हैं, पति के द्वारा अपमानित होना, प्रताड़ित होना, अर्थात कि पति जो है इसका शराब पी करके मार पिटाई किया करता था। ये कन्या जो है स्वयं भी थोड़े तेज स्वभाव की है, लेकिन नीतिमत्ता वाली है। ऐसा नहीं कि गलत बात पर स्टैंड ले, नहीं, कन्या जो है वो सही बातों में स्टैंड लेती थी, गलत बातों का विरोध करती थी। उसके चलते कन्या को बहुत कुछ यहां परेशानियां भोगनी पड़ी। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस कुंडली के अंदर में यदि आप देखेंगे तो मांगलिक दोष तो बना ही है, उसके बावजूद मांगलिक दोष की विकरालता जो है वो वृद्धि इसलिए पाई है कि लग्न का जो भाव है ये पाप कर्तरी योग में, पाप कर्तरी योग में अर्थ होता है कि जैसे ये फर्स्ट हाउस है, अब इसके 12th हाउस में भी अशुभ प्लेनेट है और सेकंड हाउस में भी अशुभ प्लेनेट है। नैसर्गिक जो क्रूर ग्रह हैं वो सेकंड हाउस में भी हैं और 12th हाउस में भी हैं। इसका 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो उच्च का हुआ है, लेकिन 12th हाउस में है। अब यहां पर आप देखेंगे कि मंगल जो है वो लग्नेश होकर के लग्न में है और उसके 12वें भाव में परम शत्रु शनि है, बुध भी उसके लिए शत्रु है और शुक्र भी जो है वो मंगल के लिए शत्रुवत है और केतु स्वयं भी एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, विघटनकारी। सेकंड हाउस में परिवार के भाव में केतु का होना वो परिवार में किसी तरह के अभाव को, किसी तरह की अलगता को, अलगाव को दर्शाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस कन्या की जो शादी हुई है, इसका जो विवाह हुआ है वो केतु की महादशा में हुआ है और केतु के बाद शुक्र की महादशा आती है। शुक्र की महादशा में इस कन्या का वैधव्य इसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब इस बीच में एक बात अच्छी हुई, वो ये हुई कि इस विवाह से इस कन्या को एक संतान की प्राप्ति हुई। गुरु की नवम दृष्टि यहां पर है। गुरु ने संतान प्राप्ति में जातिका को लाभ दिया। सूर्य पंचमेश होकर के लाभ भाव में है और ये लाभ भाव पर दृष्टि किए हुए है, तो पुत्र संतान इसको प्राप्ति हुई है, एक पुत्र इसके पास में है। राहु अष्टम में, अब राहु पे देखिए आप, मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो राहु पर है। तो वैसे उन महानुभाव पंडित जी ने ये कहा था इनको कि मंगल लग्नेश होकर के रोचक योग में है, अष्टम में मंगल की दृष्टि है, तो
जीवन साथी के साथ अलगाव का कोई विचार भी, मतलब कोई कारण ही नहीं बनता है। राहु को मंगल ने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अष्टम भाव के अंदर चाहे कोई भी क्रूर ग्रह है, तो वो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ व्यवहार में कुछ मतभेद होना, स्वभाव में मतभेद होना, ऐसी कुछ संभावनाएं देता है। अर्थात कि जो संबंधों के अंदर जो एक निकटता देखने में आनी चाहिए, वो निकटता यहाँ पर देखने में नहीं आती है जब भी अष्टम भाव के अंदर किसी प्रकार का कोई विघटनकारी ग्रह आकर के बैठता है। तो यहाँ पर आपके सामने ये जन्म कुंडली है, आप देख सकते हैं लग्न में मंगल रोचक योग में है, चंद्र अच्छी परिस्थिति में है, सूर्य भी अच्छी परिस्थिति में है। उसके बावजूद भी इस कन्या के साथ में ये जो परिस्थिति आई है, ये मांगलिक दोष के कारण आई है। मांगलिक दोष, मेष राशि में यदि मंगल हो लग्न में तो मंगल दोष नहीं होता है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मंगल मेष राशि में चाहे रोचक योग में हो, लेकिन लग्न में मंगल जो है मांगलिक दोष तो अवश्य पैदा करता है। विशेष तौर पर मेष लग्न के अंदर मेष राशि में यदि मंगल है तो, और उसमें भी विशेषकर जो अलगाव है, जीवन साथी का मृत्यु पाना या डाइवोर्स तक परिस्थिति पहुंचना, ये अलगाव की जो स्थिति है, ये अलगाव की स्थिति विशेष तौर पर तब बनती है कि जब सप्तम भाव जो है वो पीड़ित हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सप्तम भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है। अब शुक्र जहां पर है, अर्थात कि सप्तमेश जहां पर है, वो भी एक पापकर्तरी योग में आ गया, क्योंकि यहाँ शुक्र द्वादश भाव में है, उसके पीछे के एकादश भाव में सूर्य है जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, और दूसरा लग्न में मंगल है जो वहां पर विशेष तौर पर मांगलिक दोष लिए हुए है। तो सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो भी पापकर्तरी योग में है, लग्नेश भी पापकर्तरी योग में है। तो ये जो बातें हैं ये विशेष तौर पर देखने जैसी है कि जिस वजह से इस स्त्री जातक को अपने पति को खोना पड़ा। जब तक पति जीवित रहा उसके साथ में वैचारिक मतभेद बने रहे। कन्या की बहादुरी है, जैसा कि मैंने बताया कि मेष लग्न में यदि लग्न में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति बहादुर होता है। तो ऐसी इस कन्या ने निभाने की पूरी कोशिश की, 7 साल इसने निभाया ही है। एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। पुत्र संतान की प्राप्ति होने के बाद भी जीवन में किसी तरह की कोई सुख शांति का अनुभव इस कन्या ने नहीं किया था। तो मांगलिक दोष जो है वो अगर किसी तरह की कोई विकरालता पाए हुए है तो जीवन को बहुत परेशानियों से घेर देता है। ये आपके सामने ये कुंडली है। दूसरा ये है कि जैसे मांगलिक दोष यदि मेष लग्न में बनता है तो ऐसा जो व्यक्ति है उसका जो जीवन साथी है उसका कहीं पर कोई अनैतिक संबंध हो, या जिस व्यक्ति की कुंडली में ये जो मंगल मांगलिक दोष लिए हुए है लग्न में है, उसका किसी तरह का कोई मांगलिक दोष हो, ऐसा देखने में नहीं आता है। सिर्फ कहीं ना कहीं बात वहीं आकर के रुकती है कि वैचारिक मतभेद और विशेषकर जीवन साथी का बिल्कुल भी सहयोग ना करना, ये मांगलिक दोष की एक विकरालता है, ये देखने में अवश्य आती है। इसलिए मांगलिक दोष के बारे में जो कुछ भी भ्रांतियां हैं, जैसे कि मेष लग्न के लिए मैंने ये बताया कि मंगल जो है यहाँ रोचक योग में है और गुरु की दृष्टि है। अब कई लोगों ने ये कह दिया कि भाई गुरु की दृष्टि पड़ रही है मंगल पे तो बस वो मांगलिक दोष समाप्त हो गया है। तो आप देख सकते हैं मांगलिक दोष यहाँ समाप्त नहीं हुआ। मांगलिक दोष के कारण कन्या को बहुत कुछ परेशानियां भोगनी पड़ी। विशेष तौर पर
मांगलिक दोष जब बन रहा हो उस समय में सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस और एट्थ हाउस ये अगर पीड़ित हैं, अथवा तो यहाँ के जो स्वामी हैं ये पीड़ित हैं, तब वैधव्य का योग बन सकता है, डाइवोर्स का योग बन सकता है। ये मैंने आपको बताया है मेष लग्न में, लग्न के अंदर जो मांगलिक दोष बना है इसके बारे में। इसी तरह से अब आगे जो है वृषभ लग्न में, जो लग्न में मांगलिक दोष बनेगा उसके क्या कुछ शुभ अशुभ प्रभाव आएंगे। इसी तरह से हर लग्न में जो मंगल की स्थिति होगी उसके बारे में मांगलिक दोष की जो हम चर्चा करेंगे। इसी तरह से हमारे जो क्रमानुसार वीडियो आते रहेंगे, चतुर्थ में मंगल के भी इसी तरह से वीडियो आएंगे, सप्तम में, अष्टम में और व्यय भाव में मंगल के मांगलिक दोष के क्या कुछ शुभ अशुभ प्रभाव हैं, इस तरह के वीडियो हमारे जो हैं वो आते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि मांगलिक दोष का जो ये मेष लग्न में जो प्रथम भाव में मांगलिक दोष बनता है इसके बारे में जो मैंने जानकारी दी है और जो उदाहरण के साथ में, प्रमाण के साथ में मैंने आपके सामने कुछ तथ्य रखे हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे। और मैं विशेष तौर पर मैं ऐसे लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जो जन्म कुंडलियां देखते हैं या कहीं पर कुछ ज्योतिष शास्त्र सीखते हैं और सीख करके किसी को कुछ भी बताना शुरू कर देते हैं, कृपा करके ऐसी गलतियां ना करें। आपके कुछ भी कह देने से सामने वाले का जीवन दांव पर लग जाता है, जैसा कि इस कन्या के साथ में हुआ। कन्या के माता पिता जो हैं वो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शंका दूर करने के लिए उन पंडित जी को दक्षिणा भी दी, जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उस पंडित जी की अज्ञानता के कारण इस कन्या का जो जीवन है ये नरक बन गया। आज ये कन्या अपने पुत्र का लालन पालन कर रही है और एक विधवा स्त्री के तौर पे उसको जीवन जीना पड़ रहा है। माता पिता कुछ धन संपन्न है, कुछ धन की सहायता वो दे रहे हैं, लेकिन इस स्त्री को अपने पैरों पर खड़ा होकर के कमाने की कोशिश भी करनी पड़ रही है, कमा रही है और बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए हर तरह का ये कार्य कर रही है। तो विशेष तौर पर ये मेष लग्न में, लग्न के अंदर मंगल का मांगलिक दोष का मैंने एक विवरण दिया है कि मांगलिक दोष किस प्रकार से जीवन को तहस नहस कर सकता है, किन परिस्थितियों में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारी जो जानकारी है पसंद आएगी और आगे आप भी इन बातों को ध्यान में रख करके अवश्य चलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।